नमस्कार, नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस बेसिक टू हाई लेवल जियोग्राफी क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज सेट 15 है। क्लास से इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 421। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज नोन एज। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ए लाइट ईयर, बी पैरेलैक्टिक सेकेंड, सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डी एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 422। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन। पारिस्थितिकी किसके बीच संबंध का अध्ययन है? ए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, बी मैन एंड फॉरेस्ट, सी सॉयल एंड वाटर, डी हस्बैंड एंड वाइफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसमें भौतिक परिवेश और अन्य जीवित जीव दोनों शामिल है। क्वेश्चन 423। द सिंबल इकोमार्क इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इकोमार्क प्रतीक किससे संबंधित है? ए गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, बी सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, सी एक्सपोर्टेड गुड्स, डी इम्पोर्टेड गुड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट। इकोमार्क प्रतीक पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है। ये भारत में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी किया गया प्रमाण चिन्ह है, जो दर्शाता है कि कोई उत्पाद कुछ पर्यावरण मानकों का पालन करता है और इकोसिस्टम के लिए सुरक्षित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 424। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए कोलम जंक्शन प्लेटफॉर्म, बी गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, सी स्ट्रीट सबवे USA, डी हुबली प्लेटफॉर्म कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुबली प्लेटफॉर्म कर्नाटका। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन 425। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए मीथेन, बी वाटर वेपोर, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित ऑप्शन में से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन 426। द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो जानवर पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए जर्वीवोरस, बी कार्निवोरस, सी हर्बीवोरस, डी ओमनीवोरस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओमनीवोरस। जो जानवर पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 427। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ए MS स्वामीनाथन, बी मेधा पाटकर, सी चंडी प्रसाद भट्ट, डी सुंदरलाल बहुगुणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से संबंधित है। अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध स्पेशली सरदार सरोवर के निर्माण के खिलाफ शुरू किया गया सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन है। मेधा पाटकर और बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 428। फेमस दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? ए भुवनेश्वर, बी कोणार्क, सी माउंट आबू, डी पुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट आबू। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन 429। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ए गल्फ ऑफ मन्नार, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल, डी पाक स्ट्रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्वेश्चन 430। द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित तक्षशिला के स्थान की पहचान किसने की? ए अलेक्जेंडर कनिंघम,
बी आर डी बनर्जी, सी जयदेव शास्त्री, डी दयाराम साहनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित तक्षशिला के स्थान की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन 431 अजंता केव्स आर लोकेटेड इन। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 432 व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफ़ी बोल ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा देश दुनिया का कॉफ़ी कटोरा कहलाता है? ए सर्बिया, बी मेक्सिको, सी इंडिया, डी ब्राज़ील। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील को कॉफ़ी बोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन 433 बाघ केव्स आर लोकेटेड इन। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 434 कुकिंग गैस एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ। रसोई गैस एलपीजी का मिश्रण है। ए मीथेन एंड ब्यूटेन, बी इथेन एंड प्रोपेन, सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन, डी प्रोपेन एंड मीथेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। रसोई गैस एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन की मिक्सचर है। क्वेश्चन 435 द फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड नटराज व्हिच हैज़ भारतनाट्य स्कल्पचर इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर जिसमें भारतनाट्य की मूर्तियां हैं कहाँ स्थित है? ए तिरुवन्नमलई, बी मदुरई, सी चिदम्बरम, डी तंजावुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिदम्बरम। प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर जिसमें भारतनाट्य की मूर्तियां हैं वो चिदम्बरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 436 एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय। वातावरण में प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। ए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, डी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 437 हाउ मेनी मिनट्स डज द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस वेरी फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच समय से प्रत्येक देशांतर डिग्री के लिए किसी भी स्थान का स्थानीय समय कितने मिनट भिन्न होता है? ए 4 मिनट्स, बी 6 मिनट्स, सी 2 मिनट्स, डी 8 मिनट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिनट्स। ग्रीनविच समय से प्रत्येक देशांतर डिग्री के लिए किसी भी स्थान का स्थानीय समय 4 मिनट भिन्न होता है। क्वेश्चन 438 व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। भारत में किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। सेंसस 2011 के अनुसार भारत में केरला राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 439 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कॉस्मोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी सेलेनोलॉजी, डी हेलियोसिस्मोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 440 व्हिच पोर्ट ऑफ इंडिया हैड द एंशियंट ग्रीक नेम बेरीगजा। भारत के किस बंदरगाह को प्राचीन ग्रीक में बेरीगजा कहा जाता था? ए पुहर पोर्ट, बी एरिकामेडु पोर्ट, सी बारुच पोर्ट, डी मदुरई पोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहरूच पोर्ट। भारत के बहरूच बंदरगाह को प्राचीन ग्रीक में बेरीगजा कहा जाता था। क्वेश्चन 441 इन व्हिच ईयर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1982, बी 1986, सी 1990, डी 1992। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 442 व्हेयर इज़ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए साउथ अफ्रीका,
बी नॉर्थ अफ्रीका, सी ईरान, डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्थ अफ्रीका। सहारा मरुस्थल नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 443, इन आवर सोलर सिस्टम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ए मार्स, बी मरकरी, सी वेनस, डी अर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 444, द खुर्जा पोटरी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से जुड़े हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 445, द माउंटेन रेंज दैट डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज। वो पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ए हिमालयास, बी वेस्टर्न घाट्स, सी विंध्यास, डी सतपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्यास। वह पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है वो है विंध्यास। क्वेश्चन 446, द इमेजिनरी लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड। काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है क्या कहलाती है? ए लैटिट्यूड्स, बी लॉन्गिट्यूड्स, सी आइसोबार्स, डी आइसोथर्म्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिट्यूड्स। काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। क्वेश्चन 447, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश बाय व्हाट नेम इज द गंगा रिवर नोन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए लोहित, बी पद्मा, सी कालीगंगा, डी जमुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 448, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिप्रा रिवर, बी सरयू रिवर, सी दिबांग रिवर, डी सरस्वती रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिप्रा रिवर। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 449, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? ए करवाद, बी मंगलोर, सी सूरत, डी गोपालपुर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपालपुर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से गोपालपुर शहर भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 450, द स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन मुंबई एंड गोवा इज नोन एज व्हिच कोस्ट। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई और गोवा के बीच का भाग किस नाम से जाना जाता है? ए कोरोमंडल कोस्ट, बी कोंकण कोस्ट, सी मालाबार कोस्ट, डी कनाडा को प्लेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकण कोस्ट। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई और गोवा के बीच का भाग कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।